वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय बजट पेश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, अगर बात करें तो केंद्रीय बजट आज पेश हो रहा है, चुनावी वर्ष भी मान सकते हैं क्योंकि अगले वर्ष अंतरिम बजट पेश होगा, तो किस तरीके से आप देख रहे हो, कितनी राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार आई और जो उन्होंने विज़न अपनी सरकार के आने के बाद रखा कि ये सरकार के गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को, गांवों को, ऐसा सब उन्होंने जो विज़न रखा कि उनके लिए समर्पित रहेगी। आप ये देखेंगे कि तब से लेकर के आज तक, चाहे वो मुख्य बजट प्रस्तुत हुआ हो, चाहे वो सप्लीमेंट्री भी कहीं पर हुआ हो बीच बीच में, उसमें ये दिशा निरंतर है। ये गरीब केंद्र में है, रोजगार के अवसर बढ़े, ये हमेशा ध्यान में रहता है, और ट्रांसपेरेंसी सिस्टम के अंदर है वो भी रहता है ये। और उसका परिणाम ये है जो आर्थिक सर्वे के अंदर भी स्पष्ट हुआ कि संपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद आज केवल भारत की आर्थिक व्यवस्था ऐसी है जो ग्रो कर रही है। सारे जो संकेत हैं, जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए ये बजट भी होगा। इसमें रोजगार के अवसर और बढ़ें, किसानों की और स्थिति ध्यान में बेहतर हो, जो गरीब हैं उसकी हमेशा की तरह वो भी केंद्र में रहे, मध्यम वर्ग उसकी चिंता हो, एमएसएमई की चिंता हो। और जहाँ तक राहत की बात है, मैं समझता हूँ यदि इकोनॉमी ग्रो करती है तो राहत सबको मिलती है। हालांकि कुछ और भी स्टेप्स ऐसे उठाए जा सकते हैं तो देखने की बात होगी, परंतु ये जो बजट है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो दिशा 2014 से देश को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की दृष्टि से और गरीबों का कल्याण करने की दृष्टि से मोदी जी की सरकार ने ली थी, वही दिशा इस बजट के अंदर भी रहेगी। सर, एक सवाल और है, क्या मिडिल क्लास को टैक्स में छूट मिलेगी? और जिस तरीके से आर्थिक मोर्चों की अगर बात करें तो रोजगार के कितने अवसर इस बार मिलने की उम्मीद है? नहीं, मैंने जैसा कहा कि रोजगार के सबसे अधिक अवसर आज भी कृषि में है और दूसरा जो है एमएसएमई इत्यादि के अंदर है। लेकिन कृषि के ऊपर बोझा कम हो, किसान की आमदनी बढ़े, इन सब विषयों को लेकर के मैं सोचता हूँ कि कुछ न कुछ उपाय और भी किए जाएंगे। और कोरोना से हमारी अर्थव्यवस्था मुक्त हो चुकी है, ये बात स्थापित हो चुकी है। तो और देखिए, मैं फिर केवल टैक्स स्लैब के अंदर चेंज करना वो केवल राहत नहीं हुआ करती, हो सकता है वो भी हो, लेकिन उसके अलावा भी यदि कुछ राहत दी जाती है तो वो भी उसका भी परिणाम जो है उसके जनता के ऊपर होता है। और मैं बिल्कुल, मुझे जैसा मैंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है इस बजट के बाद मांग भी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रोत्साहन मिलेगा, और भारत का जो आत्मनिर्भर बनने का जो संकल्प है माननीय मोदी जी का, क्योंकि उसके बिना उपाय नहीं है कुछ भी, हम अपनी सब जरूरतों को अपने घर में पूरा करें, उस तरफ देश आगे बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस पार्टी भी 10:30 बजे अपनी बैठक करने जा रही सभी सांसदों के साथ और रणनीति बना रही कि सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मोर्चे पर नाकामी को लेकर के इस सत्र में घेरेगी। नहीं, वो करें, ईमानदारी से करें। मुझे अभी भी लगता है कि कांग्रेस मुद्दों को पहचान नहीं पा रही है। जैसे महंगाई की बात है, भाई इतना बड़ा वैश्विक संकट देश के अंदर आया, उसके बाद भी महंगाई को सरकार ने नियंत्रण में रखा है। 6% की महंगाई है। बाकी अन्य देशों के अंदर जो बड़े संपन्न समृद्ध देश कहलाते हैं, वहाँ पर 7%, 8%, 10% के भी पार है। तो कांग्रेस मुद्दों को समझ नहीं पा रही है कि किन विषय पर किस प्रकार की आलोचना करें। एक जो सकारात्मक आलोचना होती है उससे सरकार को भी मार्गदर्शन मिलता है और आलोचना करने वाले दल की भी प्रतिष्ठा बढ़ती है। देखिए कांग्रेस क्या करती है।